अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 16 जिसका नेम है स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। हम जो प्रीवियस चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 होमियोस्टेसिस वाला वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आज हम देखिए स्पोर्ट एंड मूवमेंट क्या होता है। जो स्टूडेंट जो स्पोर्ट होती है, स्पोर्ट का मतलब होता है सहारा और मूवमेंट का मतलब होता है हरकत, मोशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्पोर्ट आखिर किस चीज़ के लिए चाहिए, स्पोर्ट की जरूरत क्यों है। स्पोर्ट की जरूरत हमें होती है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट एक फोर्स पाई जाती है जिसे कशिश की फोर्स कहा जाता है। ये एक्चुअली क्या, इसका काम क्या होता है इस फोर्स का, जो हमें नीचे ज़मीन की तरफ खींच के रखती है। और अगर जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है हमारे पास, स्पोर्ट ना होती इसके अगेंस्ट, देन क्या होना था, हमें ज़मीन के साथ ही चिपके रहना था। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ताकि हम ज़मीन के साथ भी ना चिपके और ये भी नहीं कि हवा में उड़ते, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ ऐसा मटीरियल हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास मूवमेंट। मूवमेंट जो है एक्चुअली ये मोशन को बोलते हैं, जिसे बोलते हैं मोशन को बोलते हैं, हरकत को। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक आपने मेन डिफरेंस याद रखना है, मूवमेंट और लोकोमोशन। अक्सर स्टूडेंट मूवमेंट को भी सेम समझते हैं, लोकोमोशन को भी सेम समझते हैं। जब स्टूडेंट्स मूवमेंट और लोकोमोशन जो है ये टू डिफरेंट टर्म्स है, जबकि मोस्टली स्टूडेंट्स इनको एक ही समझ रहे होते हैं। तो आज हम इसमें मेन डिफरेंस देखेंगे कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है। मूवमेंट में जो होता है इसमें ओनली बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, बॉडी पार्ट्स आर इन्वॉल्व। किसमें? मूव करने में। ओनली बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म मूव नहीं करता। लाइक जैसे कि अब मैं यहाँ पर स्टील साकिन खड़ी हूँ और लेकिन मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो ये जो मूवमेंट है, इस तरह की जो हमारी हम मूवमेंट है, इसको हम मूवमेंट नहीं बोलेंगे, इसको लोकोमोशन नहीं बोलेंगे। और ये भी अगर हम मूवमेंट की भी बात करें, मोशन की भी बात करें, ये भी दो तरह की होती है। एक क्या होती है एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल लाइक जैसे ये मैं अपने बाजुओं को, अपने हैंड्स को मूव कर रही हूँ। और अगर हम इंटरनल की बात करें तो सेल्स के अंदर ये जो ऑर्गेनाइज है, सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनाइज है, इनकी ये मूवमेंट है इंटरनल। तो आप यूँ कह सकते हैं जो मूवमेंट होती है ये सेल लेवल पे होती है। मूवमेंट किस पे होती है? एट सेल लेवल या सेलुलर लेवल। अब ये स्टूडेंट लोकोमोशन को देखते हैं। लोकोमोशन में क्या होता है? होल बॉडी इन्वॉल्व होती है, होल बॉडी इन्वॉल्व। ये होल बॉडी मूव कर रही होती है। लाइक जैसे अगर मैंने यहाँ से उधर जाना है तो मैं पूरी की पूरी मेरी बॉडी मूव कर रही होगी। तो इस तरह की जो मूवमेंट, इस तरह की जो मैं मूव कर रही हूँ, हरकत कर रही हूँ, इसको लोकोमोशन बोलेंगे। और ये स्टूडेंट इंडिविजुअल लेवल पे होता है, इंडिविजुअल लेवल। तो आई होप आपको लोकोमोशन और मूवमेंट के दरमियान डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखना है कि जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, प्लांट्स लोकोमोशन करते हैं या मूवमेंट। एक्चुअली जो प्लांट्स है वो ओनली मूवमेंट करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? ओनली मूवमेंट शो करते हैं। इस तरह ये भी हम देखते हैं, प्लांट्स ओनली मूवमेंट शो करते हैं क्योंकि ये है ऑटोट्रॉफ्स। इनको खुराक हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। और अगर हम ह्यूमंस की ले या किसी भी एनिमल की बात करें, एनिमल्स या ह्यूमंस की बात करें, तो डियर स्टूडेंट्स एनिमल्स और जो ह्यूमंस है वो होती हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब होता है जो अपनी खुराक खुद ना बना सके। तो इनको फूड हासिल करने के लिए प्लस शेल्टर हासिल करने के लिए, पनाह लेने के लिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास मूवमेंट एंड लोकोमोशन। आज जो हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्पोर्ट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कौन से सेल्स या टिश्यूज हैं जो प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं कि प्लांट्स स्टिल साकिन खड़े रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा प्लांट्स को जहाँ उगाते हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं। अगर इनके अंदर सपोर्ट का मैकेनिज्म ना होता, या तो ये ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं या फिर ये बिल्कुल ऐसे नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए हमने देखना है कि ये स्टिल साकिन कैसे खड़े होते हैं। जो सबसे पहले देखा गया है स्टूडेंट्स स्मॉल प्लांट्स के अंदर देखा गया है जो यंग प्लांट्स होते हैं, उनके यंग प्लांट्स के स्टेम और लीव्स, स्टेम वगैरह जो इनके अंदर अगर हम इसकी बात करें तो इनके अंदर होता है टर्गल प्रेशर। टर्गल प्रेशर इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। टर्गल प्रेशर कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है? जब हमारे पास एक
वैक्यूल बना हुआ है। इसमें जो स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो वैक्यूल होता है ना, इसको बोलते हैं स्टोरेज आर्गन, स्टोरेज टैंक बोलते हैं इसे। ये स्टोरेज करता है वाटर, इसके अंदर होता है वाटर। अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब वाटर हो गया, ये वाटर इसकी वॉल्स पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। जब इसकी वॉल्स पे फोर्स लगाएगा तो ये टर्गर हो जाएगा, तनाव पैदा हो जाएगा, इस तरह टर्गर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह भी इनको सपोर्ट मिलती है। तो ये स्टूडेंट ये जो वैक्यूल है, ये इसकी वॉल है, तो वॉल ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये अक्सर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि टोनोप्लास्ट क्या है। तो टोनोप्लास्ट क्या है, तो वॉल ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो ये वाटर का जो प्रेशर है जिसके टोनोप्लास्ट पे लगा होता है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर हम टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन लिख देते हैं। प्रेशर exerted by the water on the wall of वैक्यूल, या आप टोनोप्लास्ट भी कह सकते हैं। टोनोप्लास्ट की वॉल पे जो वाटर की वजह से प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो स्टूडेंट इस तरह प्लांट्स के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। अगर हम पैरेन्काइमल सेल्स की बात करें तो पैरेन्काइमल सेल्स के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है। पैरेन्काइमल सेल्स के अंदर क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। ये जो कहते हैं स्टोरेज टैंक के तौर पर काम कर रहा होता है। अब जितना भी ज़्यादा लार्ज वैक्यूल होगा उतनी ही ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन ये रह जाता है कि इसके अंदर वाटर कैसे इंटर होगा वैक्यूल के अंदर। अगर हम ये इसकी बात करें वैक्यूल की, फ्रेंड अगर हम बात करें वैक्यूल की, तो यहाँ पर हमें देखना क्या है कि इसके अंदर वाटर कैसे जा रहा है। एक्चुअली पोटेशियम आयंस होते हैं, ये जो पोटेशियम आयंस है ये वैक्यूल के अंदर मूव करते हैं। ये जितने ज़्यादा पोटेशियम आयंस इसके अंदर इंटर होंगे उतना ही ज़्यादा वाटर इसके अंदर इंटर होगा। मतलब जहाँ जहाँ पोटेशियम आयंस जाएंगे वहीं वहीं वाटर जाएंगे। जितना ज़्यादा पोटेशियम आयंस इसमें ज़्यादा मूव करे होंगे उतना ही वाटर होगा। जितना ज़्यादा वाटर होगा तो उतना ही ज़्यादा टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स एक बार याद रखें, अगर यहाँ पर वाटर की कमी हो जाती है, अगर वाटर की कमी हो जाती है तो टर्गर प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, टर्गर प्रेशर विल बी डिक्रीज, टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब ऑटोमेटिक बात है टर्गर, एक तो टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो गया, इनके अंदर सपोर्ट तो कम हो गई, और दूसरी बात क्या हुई कि प्लांट्स क्या हो जाएगा, विल्ट हो जाएगा। प्लांट विल्ट हो जाएगा, विल्ट का मतलब होता है मुरझा जाना, प्लांट मुरझा जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पैरेन्काइमल सेल्स, इनके अंदर पैरेन्काइमल सेल्स के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है जो वाटर को बहुत ज़्यादा स्टोर करते हैं। पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं ये डिवाइडिंग सेल्स ही होते हैं, ये यंग प्लांट्स में पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है यंग प्लांट्स में पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं जिनमें लार्ज वैक्यूल होता है, तो इस तरह इनके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही होती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कोलोनकाइमल सेल को। कोलोनकाइमल सेल होते हैं या कॉर्टेक्स रीजन में पाए जा रहे होते हैं। कॉर्टेक्स रीजन में ये पाए जा रहे होते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। अगर हम इसके सेल वॉल की बात करें क्या होती है, थिक होती है, थिक होती है, एंगुलर होती है। किस तरह होती है, एंगुलर होती है और अनइवनली होती है। डियर स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि इसकी सेल वॉल क्या होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है। थिक होती है तो ज़ाहिर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एंगुलर और अनइवनली, एंगुलर का मतलब क्या है कि ये एंगुलर फॉर्म में पाई जा रही है, और अनइवनली का मतलब ये इरेगुलर होती है। अनइवनली थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल है वो क्या होती है, थिक होती है। देन एक सेकेंडरी सेल वॉल, इनके पास सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, इनके पास क्या होती है, ओनली प्राइमरी सेल वॉल होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होगा कि सेकेंडरी सेल वॉल तो नहीं है, जब फिर भी इतने थिक क्यों है, तो इसकी वजह ये है थिकनिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, एक तो इनके पास सेल वॉल तो ऑटोमेटिक सी बात हो गई, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैक्टिन पाई जाएगी होगी। पैक्टिन की वजह से इसकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक होगी जो प्रोवाइड कर रही होगी सपोर्ट किसको, स्पेशली हर्बेशियस प्लांट को। पीछे वाले जो हमने पढ़ा पैरेन्काइमल सेल्स ये यंग प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कोलोनकाइमल सेल्स की बात करें तो ये हर्बेशियस प्लांट को क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो स्टूडेंट्स इनकी ये थिकनेस की वजह से ये क्या होता है, जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं वो बेंड नहीं होते, वो मुड़ नहीं होते बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ ये इलास्टिक नेचर है, ये इलास्टिक होते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत बेंडिंग जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरह ये नहीं कि इस तरह करके नीचे ही गिर जाए बैंड होकर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके पास पैक्टिन होती है जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसमें एक और बात आपने याद रखनी है, दे आर अलाइव एट मैच्योरिटी,
ये मैच्योरिटी पे क्या होती हैं, अलाइव होती हैं, दे आर अलाइव एट मैच्योरिटी। और ये क्या होते हैं, दे आर इलास्टिक इन नेचर, ये नेचर में क्या होते हैं, इलास्टिक होती हैं। नेक्स्ट हमने जो थर्ड टाइप ऑफ सेल्स डिस्कस करने हुआ सेक्लेरेनकाइमा सेल्स। अगर हम सेक्लेरेनकाइमा सेल्स की बात करें, एक्टिव जो होते हैं वेस्कुलर बंडल्स में, कहाँ पे होते हैं ये, वेस्कुलर बंडल्स में, वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं एक्चुअली ये फ्लोएम और जाइलम को बोला जाता है। फ्लोएम जो है वो एक तरह के इस तरह के टिश्यूज होते हैं जो खुराक की तस्सीर करते हैं, यानी कि क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसलोकेशन कर रहे होते हैं फूड की। और अगर हम बात करें जाइलम की, जाइलम जो होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं वाटर की, ये वाटर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम देखते हैं सेक्लेरेनकाइमा सेल्स में क्या होता है, सेक्लेरेनकाइमा सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो भी ठीक होती है, सेल वॉल क्या होती है, ठीक होती है। और इसके बाद ये जो मैं बना रही हूँ लिग्निन है, तो इसकी ये वाली सेल जो वॉल है इस लिग्निन से बनी हुई है। तो दे आर सेकेंडरी सेल वॉल, स्टूडेंट के पास सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है और प्राइमरी सेल वॉल भी होती है। इसके पास ओनली कौन सी वॉल थी, प्राइमरी सेल वॉल थी, सेकेंडरी सेल वॉल इनके पास नहीं थी। इनके पास प्राइमरी सेल वॉल भी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है। और अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो वो इसके अंदर पाया जाता है लिग्निन। तो लिग्निन जो है ये स्पोर प्रोवाइड कर रही होती है। तो यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, हमने प्रीवियस जो है उसमें चैप्टर में थोड़ा लिग्निन के बारे में पढ़ा था। लिग्निन जो है जो एक्चुअली जब जाइलम के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाती है जस्टेम के अंदर, तो आपने देखा होगा लकड़ी अक्सर ना ब्लैक सी हो जाती है, तो उसे हार्डवुड बोलते हैं। और उस टर्म को ई-बोनी भी कहा जाता है, ई-बोनी, वो भी एक्चुअली इसकी वजह से होती है। तो लिग्निन क्या करती है, हार्ड कर देती है। तो जाहिर सी बात है, तो ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगी। ये किस तरह की चीज़ को करेगी, जो लार्जर ट्रीज हो गए, बड़े बड़े जो दरख्त हो गए उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही होती है सेक्लेरेनकाइमा सेल्स की वजह से। तो नेक्स्ट इसके अलावा सीड कोट में भी यही पाए जा रहे होते हैं सेल, और इसके अंदर लिग्निन होती है जो क्या प्रोवाइड कर रही होती है सपोर्ट सीड कोट को भी। लाइक आपने आलमंड देखा होगा, बादाम देखा है, इसके अलावा आपने एप्रिकॉट देखा है, पीच देखा है, उनका जो बीज होता है, सीड होता है, उसके ऊपर वाला जो कोट छिलका है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये होती है कि उनके अंदर सेक्लेरेनकाइमा सेल्स होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट दी आर डेड एट मैच्योरिटी। ये मैच्योरिटी पे जिंदा हो रहे थे, अलाइव हो रहे थे, ये जैसे ही मैच्योर होते हैं ये डेड हो जाते हैं, दे आर डेड एट मैच्योरिटी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है सेक्लेरेनकाइमा सेल्स। सेक्लेरेनकाइमा सेल्स की फर्दर थ्री टाइप्स है, सेक्लेराइड्स, ट्रैक्टिस और वेसल। अगर हम बात करें सेक्लेराइड्स की, सेक्लेराइड्स जो है ये आपको स्टोन की तरह का भी नजर आ रही है, इनको स्टोन सेल्स भी बोला जाता है। ये जो सेक्लेराइड्स है स्टूडेंट्स इनके ये शॉर्ट होते हैं, सेक्लेराइड्स क्या होती हैं, शॉर्ट्स होती हैं, शॉर्ट होती हैं और थिक होती हैं, शॉर्ट होती हैं और थिक होती हैं। इसकी वजह से ये क्या कर रहे होंगे, ये थिकनेस क्रिएट कर रहे होते हैं, ये स्पोर प्रोवाइड करते हैं। सेक्लेराइड्स में जो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा होता है लिग्निन होता है, लिग्निन के अलावा सुपेरिन होती हैं, कुछ पैक्टिन्स भी होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे होते हैं, थिकनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्पोर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टिस, ट्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो ट्रैक्टिस क्या होती है, लॉन्ग होती हैं। ट्रैक्टिस क्या है, लॉन्ग है और क्या है, फाइब्रस है, लॉन्ग है, फाइब्रस है, और ये जाइलम में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम वेसल्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, वेसल जो है ये भी अगर एक सेक्लेरेनकाइमा सेल्स की टाइप्स में आता है। वेसल जो है ये दो तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक तो ये सपोर्ट परफॉर्म कर रहा है, एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। ये भी जो ट्रैक्टिस है ये भी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ साथ ये जो जाइलम के अंदर पाया जा रहा होता है उसकी वजह से ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प आउट करता है। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, आपके पास जितने भी हमारे इसके प्लांट के अंदर जाइलम सेल्स पाए जा रहे हैं तो उनमें ट्रैक्टिस और वेसल्स होते हैं। ट्रैक्टिस और वेसल्स क्या काम करते हैं, एक तो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सेकंड नंबर पे वाटर की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म रह गई है जिसे बोलते हैं बंडल कैप, हम यहाँ पर लिख लेते हैं बंडल कैप, बंडल कैप। अब देखिए बंडल कैप क्या होता है, बंडल कैप। जैसे बंडल कैप का अगर हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास है स्टेम लाइन, हम इन्हीं से ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास है स्टेम सेल, स्टेम सेल के अंदर यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम सेल्स पाए जा रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये इस तरह जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि जो जाइलम और फ्लोएम सेल्स है
ये एम्बुलर फॉर्म में पाई जा रही होती हैं। जाइलम और फ्लोइंग सेल्स में ट्रैक्ट्स और वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्रैक्ट्स और वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, इसमें जाइलम और फ्लोइंग सेल्स में। अगर हम स्पेशली फ्लोइंग सेल की बात करें, लाइक ये हमारे जाइलम सेल की बात करें, तो जाइलम सेल को ऊपर जहाँ पर सराउंड किया होता है किसने? पोलनकाइमा सेल्स और सेक्रेरनकाइमा सेल्स ने जाइलम सेल्स को सराउंड किया हो जाता है, सराउंडिंग की जा रही होती है। तो इस तरह ये क्या बना रहे होते हैं? इसको सराउंड करके ये बना रहे होते हैं बंडल कैप, मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पोल बना रहे हैं जाइलम सेल के ऊपर, पोलनकाइमा सेल और सेक्रेरनकाइमा सेल, इसको बोलते हैं बंडल कैप। और इससे ये क्या है? इसको प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, और ये स्ट्रेंथ डबल स्ट्रेंथ हो जाती है। और इस तरह ये डबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक तो इनके अंदर ट्रैक्ट्स और वेसल्स ये पाए जा रहे हैं, ऊपर से ये इनके ऊपर इनको सराउंड किया हुआ है पोलनकाइमा सेल्स ने भी और सेक्रेरनकाइमा सेल्स ने भी, इसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास टॉपिक के स्पोर्स इन प्लांट्स। हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स के अंदर जो स्पोर्स है वो कैसे प्रोवाइड की जा रही है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक होगा वो सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स होगा। अल्लाह हाफिज़।